Hello friends and my dear students. I hope you are doing good during these days. So you all are welcome here on my YouTube channel History and Polity Classes by Yogi sir. So today I am here to introduce a new topic, that is national emblem, and we are going to discuss about it in detail, like what is national emblem, what it depicts, what it represents, what actually it means. ठीक है ना, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, right? So let's start. So before I start, I just want to introduce about the national emblem. What actually national emblem means? National emblem का मतलब क्या होता है? National emblem क्या है? National emblem देखो हर कंट्री का एक सिंबल होता है, ठीक है? जिस तरीके से हर कंट्री का एक फ्लैग है, इन द सेम मैनर हर कंट्री का अपना एक एम्बलम है, ठीक है ना? तो वो एम्बलम एक्चुअल में उस कंट्री को डिनोट करता है, उस कंट्री का बताता है, ठीक है? जैसे हर एक फ्लैग है, फ्लैग को देख के आप समझ जाते हो कि हाँ ये उस कंट्री का फ्लैग है, ये उस कंट्री का फ्लैग है, यानी कि वो कंट्री को डिनोट कर रहा है। इन द सेम मैनर जो एम्बलम होता है वो एक कंट्री का, राष्ट्र का चिन्ह होता है, और उस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का वो एक प्रतीक है, ठीक है ना? तो नेशनल एम्बलम की बात करें, जैसे अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग नेशनल एम्बलम लिए हुए हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें नेशनल एम्बलम की, जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पर अलग अलग किंगडम्स होते थे, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, तो उनके भी अपने नेशनल एम्बलम होते थे, ठीक है? तो जब वो ट्रेड करने जाते थे या कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज करते थे अपने टाइम पर, तो उस टाइम पे वो नेशनल एम्बलम को यूज़ करते थे। तो जो भी उनका यू कैन से दैट कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे, अगर हम आज के टाइम पे गए तो उस पर उनका ये एम्बलम लगा होता था, जो डिपिक्ट करता था कि हाँ ये उस किंग की एरिया का, राइट? इन द सेम मैनर आज भी अलग अलग कंट्री अलग अलग एम्बलम यूज़ करती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कनाडा स्टेट, जो कनाडा है, तो कनाडा का एम्बलम है वाइट लिली, ठीक है ना? अमेरिका का बेल्ट ईगल, श्रीलंका का गोल्डन लायन। इन द सेम मैनर हमारे कंट्री का क्या है? लायन कैपिटल, जो आप देख रहे हैं, ठीक है? अब इसके बारे में समझते हैं। अगर आप बीच में देख रहे हो तो यहाँ पे एक पिक्चर है ना? तो और यहाँ पे 4 फेस लायन है, तो लायन के टिप से लेके इन्वर्टेड लोटस के बॉटम तक जो ये है, इस पूरे को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? इसको लिख लेना ध्यान से, इसको बोलते हैं कैपिटल, राइट? और जो मिड में आपको दिख रहा है, जिसमें अशोका चक्र है और एक गैलोपिंग हॉर्स और बुल है, इसको बोलते हैं अबैकस, ठीक है? और जिस पर ये खड़ा होता है, जिस पिलर पे खड़ा होता है, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक शाफ्ट, राइट? तो इस पूरे के पूरे को हमारा नेशनल एम्बलम नहीं कहते, जो ये अबव पार्ट है, जो लोटस के ऊपर रखा हुआ है, बस उसी को हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमने नेशनल एम्बलम लिया कहाँ से। देखो सारनाथ पिलर, सारनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ से हमने ये एम्बलम लिया है। तो अशोका द ग्रेट हमारे एक बड़े किंग हुआ करते थे हमारे कंट्री के, ठीक है? तो उन्होंने जब सारनाथ पिलर बनवाया था, जब बनाया था, तो उस टाइम पे उन्होंने जो वो बनवाया था, तो उसको हमने आज अपना नेशनल एम्बलम लिया हुआ है, ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स दिख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें 4 फेस लायन की, जिसका 4th फेस पीछे की तरफ है, ठीक है ना? ये 4 फेस लायन दिखाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को। एक्चुअली जितने भी एनिमल्स हैं, 4 एनिमल्स हैं, जो 4th एनिमल है वो पीछे की तरफ एलिफेंट, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो 4 एनिमल्स हैं, ये 4 डायरेक्शंस को डिनोट, ठीक है? तो जैसे लायन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, एलिफेंट ईस्ट डायरेक्शन को, बुल साउथ डायरेक्शन को, और जो हॉर्स है वो वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है? और इन सभी एनिमल के बीच में मिड में आपको दिख रहा होगा एक अशोकन चक्र, ठीक है? और इस अशोकन चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है? बचपन में पढ़ते थे ना हम कि 24 स्पोक्स होते हैं, और आपको पता है ये एक बार एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है? चलो एक बात बताओ, जो 24 स्पोक्स हैं ये क्या डिपेक्ट करते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? कैस करो। ये 24 स्पोक्स जो हैं ये डिनोट करते हैं 24 आवर्स ऑफ अ डे, यानी कि एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं ये उसको डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब 24 घंटे पूरे दिन भर ये व्हील जो है, व्हील ऑफ एटर्निटी घूमता रह रहा है, समय चलता रहता है, ये इसको डिनोट करता है, राइट? अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये सभी एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी क्या एक्चुअल मीनिंग है, वो हम अब देखते हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं।
नाउ वी विल सी द एनिमल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, राइट, कि जो एनिमल्स हैं वो किस किस डायरेक्शन को एक्चुअली में दिखा रहे हैं और उन एनिमल्स के क्या मीनिंग्स हैं, क्या मायने हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एन एलिफेंट, जो एलिफेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो एलिफेंट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एलिफेंट इज रिप्रेजेंटिंग द ड्रीम ऑफ क्वीन माया। अभी क्वीन माया कौन है? क्वीन माया जो है वो गौतम बुद्ध की मदर हैं, जिनका नाम महामाया है। तो ये उनके ड्रीम को दर्शा रहा है। तो उनका ड्रीम था कि एक्चुअली उनका ड्रीम ये होता है कि एक बहुत बड़ा वाइट एलिफेंट है जिसके 6 टस्क हैं, उसके 6 सूंड है, वो उनके वूम्ब में एंटर कर रहा है, यानी कि उनके कोक में जो वाइट एलिफेंट आ रहा है, तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? दैट इज डिपिक्टिंग और रिप्रेजेंटिंग दैट अ पर्सन विद सो मच ऑफ एनलाइटमेंट एंड पीस, यानी कि जो बच्चा उनके कोख में होगा, ठीक है, वो आगे चल के पूरी दुनिया को बदलने में कायम रहेगा और पूरी दुनिया को शांति, पीस, ठीक है, उन सब के बारे में बताएगा। तो ये एलिफेंट जो है क्वीन माया का ड्रीम था, ठीक, यानी कि उनके ड्रीम में आया था। सेकेंड एनिमल अ गैलोपिंग हॉर्स, जो कि वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। तो भागता हुआ घोड़ा किस चीज़ को दर्शाता है? एक्चुअली बुद्ध भगवान, जब बुद्ध भगवान जो थे वो पहले सन्यासी से पहले वो एक राजकुमार थे, ठीक है ना। तो उन राजकुमार थे तो उनका एक फेवरेट घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था कंटक। ठीक, तो यहाँ पे कंटक क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे कंटक ये रिप्रेजेंट करता है कि वो लाइफ स्टाइल जो उनका प्रिंसली लाइफ स्टाइल था, अपने प्रिंसली लाइफ स्टाइल को छोड़ते हुए जब वो सन्यासी की तरफ बढ़े ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो जो उन्होंने रास्ता तय किया वो उन्होंने इसका सहारा लिया था, इस हॉर्स का सहारा लिया था, कंटक का। तो कंटक दर्शाता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, प्रिंसली लाइफ स्टाइल, उसको छोड़ते हुए एक नॉर्मल, एक साधु सन्यासी वाली लाइफ स्टाइल जीना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लायन। जो लायन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है और ये रिप्रेजेंट करता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि उनके ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटमेंट, कि किस तरीके से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। ठीक, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपना प्रिंसिपल लाइफ स्टाइल छोड़ा तो उन्हें सीधा ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने मेडिटेशन किया। तो एक्चुअल में जो लायन है वो ये दर्शाता है कि एनलाइटमेंट, यानी कि माइंड एनलाइटमेंट, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बुद्ध एक्चुअली किसे बोलते हैं? बुद्ध बोलते हैं जो प्रज्ञावान होता है, ज्ञानवान। मीन्स बुद्धा इज दैट पर्सन हु इज फुल ऑफ एनलाइटमेंट, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बुल, जो कि साउथ डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द जॉडिक साइन ऑफ टॉरस। तो ये जॉडिक साइन जो है टॉरस, ठीक है, 12 साइंस होते हैं ना, 12 साइंस जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उन 12 साइंस में से ये उनका जो साइन था वो था टॉरस, क्योंकि इस मंथ में वो पैदा हुए थे, ठीक है। तो इसलिए जो ये बुल है, ये उनको, ये बुल जो है उनके बर्थ मंथ को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो 4 एनिमल्स हैं ये अलग अलग 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो ये सारे एनिमल्स हैं, ये किसके आसपास घूमा है? एक व्हील की, और उस व्हील को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स हैं, राइट, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं वो ये उस व्हील के साथ साथ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जो व्हील है ये क्या दर्शाता है? व्हील बताता है कि व्हील इज टर्निंग द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, मीन्स कि व्हील घूमता रहेगा अनंत काल तक, एटर्निटी तक व्हील चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा और ये सब एनिमल्स चलते रहेंगे। इट मीन्स अगर इसको हम एक पॉजिटिव फॉर्म में देखें तो ये बताता है कि समय के साथ साथ हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें समय के साथ साथ बढ़ते रहना चाहिए, हमें आगे अपने काम करते रहने चाहिए। वी शुड नॉट बी लेजी, ठीक है ना। तो हमें बढ़ते रहना चाहिए, समय के साथ साथ चलते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, राइट। जैसा आप देखोगे समय चलता रहेगा, आप काम करो या ना करो, आप रुको या मत रुको, तो ये वही चीज दर्शा रहा है। ओके, द वर्ड नेशनल एम्बलम कैरी इज सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडका उपनिषद। इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स आर इंस्क्राइब्ड बिलो द वेकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा स्टूडेंट, जब आपने कभी नेशनल एम्बलम देखा होगा तो नेशनल एम्बलम के सबसे नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है मुंडका उपनिषद से, ठीक है। टोटल 108 उपनिषद होते हैं, उनमें से जो मुंडका उपनिषद है हमने वहां से सत्यमेव जयते लिया है। इसका मतलब क्या है?
ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, जिसका मतलब होता है कि सत्य अकेला जीतता है या सत्य की ही जीत होती है, ठीक है ना। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट यानी कि लिपि में देवनागरी स्क्रिप्ट, और देवनागरी स्क्रिप्ट किसकी लिपि है, किसकी स्क्रिप्ट है? दैट इज हिंदी। सो ये सबसे नीचे हिंदी में लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, द 4 लायंस सिंबलाइज बुद्धा स्प्रेडिंग धम्मा इन ऑल डायरेक्शन। अब हमने अभी देखा था जो 4 लायन है, ठीक है ना, तो 4 लायन अलग अलग डायरेक्शंस को दर्शा रहे हैं, प्लस साथ के साथ वो ये भी सिंबलाइज करते हैं कि जो बुद्ध भगवान ने अपने धम्म, धम्म क्या है? उनकी टीचिंग्स का एक, यू कैन से दैट ए बुक है। तो जो उनकी टीचिंग्स थी वो चारों दिशाओं में फैल रही है उन लॉयंस के थ्रू। गेट दैट? यहाँ पे वो लॉयंस डिपेक्ट कर रहे हैं कि चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में बुद्ध भगवान की जो टीचिंग्स है वो चारों ओर फैले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज बिल्ट इन द कमोमोरेशन ऑफ फोर्थ sermon बाय बुद्धा नोन एज धम्म चक्र परिवर्तन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, जो ये जो सारनाथ पिलर है, ठीक है ना, एक्चुअल में जो सारनाथ पिलर सारनाथ में है वो क्यों बनवाया गया था और कब बनवाया गया? वो बुद्ध भगवान की, ठीक है, बुद्ध भगवान ने जब फर्स्ट टाइम उपदेश दिया था, सरमन दिया था सारनाथ में, ठीक है, तो उसकी याद में, उसकी स्मृति में उन्होंने एक पिलर बनाया जिसको सारनाथ पिलर कहते हैं, ठीक है। और बुद्ध धर्म में, ठीक है ना, बुद्ध धर्म में इस चीज को बोलते हैं, यानी कि उनकी याद में बनाए पिलर को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल एम्बलम। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे सीडीएस में आया हुआ है, एफकेट, सीपीओ, इनमें तो यूजुअली आ ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एसएससी में भी आया हुआ है, जैसे कई बार ये पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, या कभी वो ये पूछ लेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे सबसे लास्ट वाला सेंटेंस जिसको मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया कि कैसे पूछता है इसको, देखो दो तरीके से पूछ सकता है, राइट। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय धम्म चक्र परिवर्तन इन बुद्ध, सॉरी इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तन को का मीनिंग क्या है, उसको क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है। तो वहां पे बहुत सारे सेंटेंस दिए होंगे, 4 सेंटेंसेस, उनमें से आपको चूज करना है, ठीक है। नहीं तो वो सेंटेंसेस दे देगा और बोलेगा किस में से कहते हैं, मतलब इस सेंटेंस को बुद्धिज्म में क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और रेयरली होता है कि वो एनिमल्स के डायरेक्शंस को पूछे, एनिमल्स के रिप्रेजेंटेशन को पूछे, बट अगर पूछ लिया तो बेस्ट है। बट as a basic general knowledge and being a national emblem of our country, we should know about it, ठीक है ना। so this is all about it. thank you so much. and हाँ, अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको अच्छा लगे और आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट, ठीक है। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी नेक्स्ट टॉपिक you want to clear about it, you want to discuss about it, so please mention in the comment box. Thank you.